हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर उत्तर प्रदेश की जो लिपिक भर्ती है उसको लेकर क्या कुछ है। अब जितनी जानकारियां मैंने आप लोगों के लिए जुटा पाई हैं कल से लेकर आज तक, मैं उन जानकारियों को आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें जो आपको किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिल सकती, किसी भी नोटिफिकेशन पर नहीं मिल सकती और कोई आपको उन जानकारियों को नहीं दे सकता। तो उन जानकारियों का स्रोत क्या हो सकता है या फिर आप कहां से वो जानकारियां प्राप्त करेंगे, ये मैं बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, क्योंकि एक सिस्टम तो जनरेट किया गया है ना। इसलिए यहाँ पे समस्या आ रही है कि जो सिस्टम जनरेट किया गया है इस लिपिक भर्ती का, ये ज्यादातर ऑफलाइन सिस्टम है। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो ऑफलाइन आपको भरने को मिलेगा, कोई ऑनलाइन वेबसाइट या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भी ऑफलाइन भरेंगे इसका। और दूसरा, जब आप परीक्षा इसकी देंगे मतलब टाइपिंग, वो भी आप इंस्टीट्यूशन पे जाके, जो कि आपके जिले में ही होगी, तो कोई स्टेट लेवल पर उसकी कोई तैयारी नहीं की जाएगी या स्टेट लेवल पर कोई आपका सेंटर किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजा जाएगा, ये भी नहीं होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू आपका लोकल लेवल पर आप ही के जिले में होगा, तो आपका ऐसा नहीं है कि कहीं और जिले, लखनऊ या इलाहाबाद। तो इस कहने का मतलब है कि इस परीक्षा का जो आयोजक है न तो वो राज्य सरकार है और ना ही कोई आयोग है, तो इसलिए इसके ज्यादातर काम ऑफलाइन किए जा रहे हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर सकता हूं कि आपको कैसे ये फॉर्म अप्लाई करना है, क्या कर पाना है और क्या नहीं कर पाना। मैंने पहले ही बता दिया कि सारी जानकारियां ना तो मेरे पास है, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन है, सब ऑनलाइन नहीं है। अब मुझे सारी जानकारियां अगर इकट्ठा करना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश के 4500 स्कूल मुझे घूमना पड़ेगा, क्योंकि सामूहिक रूप से कहीं पर इनको रिलीज नहीं किया गया। तो आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के 4500 जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें जो कुल पद हैं, इन 4500 विद्यालय में जो कुल पद हैं वो 1651 पद आपके कुल लिपिक के पद हैं, अर्थात तो क्लर्क के पद हैं। इस बात को आप याद रखिएगा कि 1651 जो हैं वो कुल क्लर्क के पद हैं। ये लगभग 12 सालों के बाद इन पदों पर भर्ती हो रही है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। 12 सालों के बाद इन पदों पर आपकी भर्ती हो रही है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझते हैं कि सर ये लिपिक है क्या। पहले तो ये बेटा सरकारी नौकरी है, आप इसको बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये कैसी नौकरी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सरकारी नौकरी है, आपकी तनख्वाह वनख्वाह सब बढ़िया है, लेखपाल के बराबर की तनख्वाह है इसमें, और काम वगैरह भी ज्यादा नहीं होगा। आप अपनी पढ़ाई आगे की कर सकते हैं इसमें, और आप बढ़िया आराम से, ये आपके क्लर्क लेवल की जॉब है, एक स्कूल में या एक कॉलेज में आपको ये जॉब मिलेगी, इस बात को आप याद रखेंगे, आगे समझेंगे इस बात को, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सरकारी नौकरी है, इस बात को आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसमें आपकी उम्र अगर 18 से 40 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितनी? 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र है। आप अगर 12th पास हैं और आपके पीईटी में, है ना, पिछले साल की पीईटी में आपके अगर, याद रखिएगा, आपके अगर 50% से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। 50% से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म टोटली ऑफलाइन भरा जाएगा, अर्थात आपको जिस स्कूल में वैकेंसी है वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा और भर के आप वहीं जमा करेंगे। जनरल है तो 750 रुपए की फीस, SC ST है तो आपको 500 रुपए की फीस भी आपको वहीं जमा करनी है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको 6 नवंबर की आपको मेरिट जारी कर दी जाएगी कि कौन कौन अगले चरण के लिए फाइनल किया गया, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मान लो 5 पद है, लेकिन अगर 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो अब सब लोगों से तो टाइपिंग करवाएंगे नहीं, तो इसमें से टाइपिंग के लिए बच्चे भेजे जाएंगे, है ना। तो टाइपिंग आपकी 22 नवंबर को होगी। टाइपिंग में याद रखना कि इंग्लिश के जो टाइपिंग होगी वो 30 वर्ड पर मिनट की होगी, और जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो 25 वर्ड पर मिनट होगी। कितनी होगी? 25 वर्ड पर मिनट होगी। इस बात को आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। बेटा हिमांशु, या तो आप मान जाओ, परेशान मत करो, केंद्र राज्य संबंध में सब कुछ बताया है मैंने, और उससे पहले धीरे धीरे सारे बता रहा हूं जो आपसे पूछते हैं। क्या आप सारे 200 विषय याद कर लोगे? आप मुझे बताओ। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं पूरे के पूरे 200 विषय आपको लिखाऊं, तो क्या आप पूरे 200 विषय याद कर लोगे? जब आप वित्तीय संबंध पढ़ा रहा था तब वहां लिखाया था कि कौन से पर केंद्र टैक्स लगा सकता है, कौन से पर राज्य टैक्स लगा सकता है, इतने विषय आपको वहां सारे लिखाए थे। उसके बावजूद हर बार आपको बताता रहा हूं कि लोक स्वास्थ्य जैसे विषय ये राज्य में है या केंद्र के पास क्या विषय, लगातार आपको क्वेश्चन कराए हैं।
अगर आप 200 भी याद कर सकते हो तो फिर आप याद कर लो, कौन सी दिक्कत है? ये तो सब जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। आप बस इतना सर्च करना है कि स्टेट लिस्ट, बस 50 स्टेट लिस्ट खुल के आ जाएंगे। आप क्यों परेशान कर रहे हो और क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी बेहतर, इतना तुम बड़ी बड़ी कमेंट यहां पर पेस्ट कर रहे हो, उससे बेहतर है कि छोटा सा लिख देते स्टेट लिस्ट, बस गूगल पे, और 50 स्टेट लिस्ट खुल के आ जाती। याद कर लो उनको आप। भाई आप कैसे बच्चे हो? आप वहां से याद कर लो उनको। आप 200 नहीं याद कर सकते, अगर मैं बोर्ड पे 200 लिखाऊंगा क्या आप याद कर लोगे? और उन 200 को लिखाने के लिए 6 दिन चाहिए कम से कम। कैसी बातें करते हो आप? मैं 6 दिन उस 200 को लिखाने में बर्बाद करता रहूं, जबकि पूछेगा क्या? पब्लिक सैनिटेशन पूछ लेगा, या लोक स्वास्थ्य पूछ लेगा, या फिर कानून व्यवस्था पूछ लेगा, या पुलिस पूछ लेगा, या शिक्षा या वन पूछ लेगा। इसके अलावा कुछ और नहीं पूछेगा आपसे, कौन सा विषय किस में, जो कि आपको पता है। आप कह रहे हो कि उन 200-250 को आप कॉपी पर लिखोगे, फिर एक एक को याद करोगे कौन सा कहां पर है। पर मतलब समझते क्यों नहीं आप लोग? कैसे पढ़ाई करते हो मुझे तो समझ ही खुद ही नहीं आता। चलिए आ जाते हैं। सारे के सारे साथ साथ बताता चला, बस लिस्ट लिखवा दो उनको 200 की। यहां पे नहीं याद कर सकते आप 200, और जो पूछे जाएंगे वो आपको याद है भाई। तो आपका क्या हो जाएगा? हिंदी आपका 25 वर्ड पर मिनट है ना, इंग्लिश आपका 30 वर्ड पर मिनट। आपकी 22 नवंबर को ये टाइपिंग होगी, है ना। 6 नवंबर को मेरिट लग जाएगी टाइपिंग की, 22 नवंबर को आपकी टाइपिंग हो जाएगी। और टाइपिंग में याद रखना 15 गुना ज्यादा बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा। जो आपकी टाइपिंग होगी उसमें 15 गुना बच्चे आएंगे। उसके बाद टाइपिंग को जो पास करेंगे उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जो बच्चे आएंगे वो 3 गुना ज्यादा आएंगे, और 16 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी जो भी इसको पास करेगा। अब सर वैकेंसी कैसे है मैं आपको बता देता हूं। वैकेंसी को देखने का सबसे साधारण तरीका है कि आप अपने जिले का पेपर को फॉलो करना पड़ेगा। आप पिछले 2-3 दिन के अपने जिले का पेपर आप उठा लीजिए, जो भी आपका जिला है। ये सबके लिए अनिवार्य किया गया प्रत्येक कॉलेज के लिए कि वो अपने कॉलेज का विज्ञापन पेपर, न्यूज़पेपर में देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये गैर कानूनी माना जाएगा, नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सभी स्कूल कॉलेज को ये आदेश है शासन की ओर से कि उनके यहाँ जितनी वैकेंसी खाली है उसका विज्ञापन उन्हें अखबार में देना पड़ेगा। और जितने भी मेजर अखबार है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, इन सब में उनको देना पड़ेगा। तो आप अपने जिले के पिछले 2-3 दिन के पेपर खंगाल लीजिए, वहां पर उनके भर्ती से संबंधित जानकारी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लिस्ट में आपको दे देता हूं। जैसे सीतापुर जिला है, सीतापुर जिले की केल्विन इंटर कॉलेज है, यहाँ पर वैकेंसी है। गाजीपुर है श्री जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज, यहाँ वैकेंसी है। वाराणसी है आपका भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज, या श्री गांधी इंटरमीडिएट, या विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, या श्री विश्वनाथ स्नातक धर्म इंटर कॉलेज, या नवयुग विद्या मंदिर है ना, कृष्णादेव इंटर कॉलेज, या जनता इंटर कॉलेज, या इंटरमीडिएट कॉलेज बरियानपुर वाराणसी, या फिर श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज, या फिर माता दीन सुकूल स्मारक इंटर कॉलेज, मार्कंडे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रुक्मणी विद्यालय, या निवेदिता शिक्षा सदन, इनमें सब में वैकेंसी है। वाराणसी में, प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज, आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, है ना, या फिर आपका गांधी शांति निकेतन इंटर कॉलेज, गोरखपुर में आनंद विश्वपीठ इंटर कॉलेज, या श्रीमती परमापतन देवी इंटर कॉलेज, या आदर्श इंटर कॉलेज, ये गोरखपुर की बात करता हूं। श्री लल्लन द्विवेदी जनता इंटर कॉलेज, या फिर आपका दयानंद इंटर कॉलेज, या फिर रघुराज सिंह किसान इंटर कॉलेज, सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज, श्री जवाहरलाल इंटर कॉलेज, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, या चांदनी मिश्रा विश्वेश्वरी मिश्रा उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ये आपके गोरखपुर में चांदनी मिश्रा। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, इस प्रकार से कुशीनगर की भी ये कुछ है, बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज, जनता इंटरमीडिएट, या फिर आपका शत्रुघ्नजीत इंटर कॉलेज। चंदौली में भी वाल्मीकि और अशोक इंटर कॉलेज। बाराबंकी में ये है आपकी पटेल पंचायती सिटी इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, पीडी जैन इंटर कॉलेज, और लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज बाराबंकी। गोंडा में गोंडा जनता इंटर कॉलेज, है ना, जनता
जनता इंटर कॉलेज। लखनऊ में भी आपकी कुछ ये इंटर कॉलेज है ना, इस बात को याद रखिएगा। कौशाम्बी में आपकी हुबलाल इंटर कॉलेज, भरवारी कौशाम्बी। देवरिया में फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह इंटर कॉलेज, या फिर जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, या फिर श्री जगत नारायण ब्रह्मदेवी तिवारी इंटर कॉलेज, या जनता इंटर कॉलेज, महांतरा त्रिवेणी पार्वत इंटर कॉलेज, या फिर जनता इंटरमीडिएट कॉलेज, या फिर कोहरा सूतावर इंटर कॉलेज। ये कुछ इंटर कॉलेज हैं जहां पर ये परीक्षा है। शाहजहांपुर में आपकी है, मुरादाबाद में ये है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेंगे अगर आप इनसे संबंधित हैं, और अगर नहीं है तो आपको अपने जिले का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा उनके लिए। इसीलिए कंपलसरी अनिवार्य किया गया है कि आप अपने जिले में क्या करेंगे, उसको विज्ञापन। अगर कोई भी स्कूल कॉलेज विज्ञापन नहीं करता है और वहां वैकेंसी है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसलिए कोई फंसना नहीं चाहेगा। आने वाले 1-2 दिन में सब विज्ञापन कर देंगे 27 तारीख से पहले। आ रही है बात समझ में? 27 अक्टूबर से पहले सारे लोग विज्ञापन दे देंगे, जहां जहां वैकेंसी है वहां, है ना, चलेगा। तो अगर आपके जिले में होती है तो आप लोग उसको अप्लाई कर देंगे। बस यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कहीं एक साथ लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, ना तो किसी आयोग के माध्यम से, ना किसी और तरीके से। ठीक है, तो शुक्रिया आप सभी का। बस यही बताना था आप लोगों को। साइट पर नहीं है बेटा, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना आपसे। थैंक यू।